क्या आप जानते हैं कि जिस पेड़ के नीचे से गुजरने में लोग रात को डरते हैं, वही पेड़ आपको राजा बना सकता है? क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी ने बांध दिया है? आप कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता बस एक कदम दूर रहकर हाथ से फिसल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पीपल के पेड़ पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पेड़ों का राजा है। अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है, 7.5 चल रही है या पितृ दोष के कारण घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, तो आपको किसी महंगे रत्न की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो बस पीपल की शरण में जाने की। आज हम आपको श्याम बाबा का वो गुप्त पीपल का उपाय बताएंगे जो आपकी सोई हुई तकदीर को झकझोर कर जगा देगा। यह उपाय आपको घर से बाहर निकलकर करना होगा और इसका असर इतना तेज होता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आज आपने ये जानकारी छोड़ दी तो आप जीवन भर डरते ही रहेंगे और कभी इस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने डर को जीत में बदलने के लिए? जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम रसोई से बाहर निकलकर प्रकृति के सबसे बड़े वरदान की बात करेंगे। अध्याय 1, पीपल ही क्यों, देवताओं का घर। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे धर्म में पीपल को इतना पवित्र क्यों माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात दिन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह जीवन देने वाला है और आध्यात्मिक रूप से पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास माना जाता है। शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में निवास करती है, इसलिए जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की सेवा करता है, लक्ष्मी उसके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। अध्याय 2, धन प्राप्ति का अचूक उपाय। एक पत्ता तिजोरी भरी। यह उपाय बहुत ही गुप्त और चमत्कारी है। इसे ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको किसी भी शनिवार को करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं। ध्यान रहे, पेड़ मंदिर का हो या किसी साफ जगह का हो, नाले के पास का ना हो। पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब जमीन पर देखें या पेड़ की डाल पर देखें। आपको एक ऐसा पत्ता ढूंढना है जो पूरी तरह से हरा हो, कहीं से कटा फटा ना हो, और सबसे जरूरी बात, वो पत्ता आपको पेड़ से तोड़ना नहीं है। जी हाँ, आपको पेड़ से पत्ता तोड़ना नहीं है। आपको वो पत्ता लेना है जो खुद टूटकर जमीन पर गिरा हो या गिरने वाला हो। जो पत्ता पेड़ ने खुद आपको दिया हो, उस पत्ते को उठा ले, उसे घर ले आए। घर लाकर उसे गंगा जल से धो ले। अब चंदन या रोली से उस पत्ते पर लिखे श्री राम। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रखें, जहां आप पैसे रखते हैं। ये पत्ता एक चुंबक बन जाएगा। ये फिजूल खर्ची को रोकेगा और अनचाहे धन को आपकी तरफ खींचेगा। हर महीने के पहले शनिवार को पुराने पत्ते को किसी नदी में बहा दें या उसी पेड़ के नीचे आदर से रख दें और नया गिरा हुआ पत्ता ले आए। यह उपाय आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। अध्याय 3, शनि और कर्ज से मुक्ति। शनिवार का दीपक। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या आपको लगता है कि बुरा वक्त खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है शनि देव नाराज है। शनि को मनाने का सबसे आसान तरीका पीपल की पूजा है। हर शनिवार की शाम को सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन इसमें एक राज है। दीपक जलाने के बाद आपको बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाना है। बहुत से लोग दीपक जलाने के बाद वहीं खड़े होकर बातें करते हैं या पीछे मुड़कर देखते हैं। ये गलती नहीं करनी है। जब आप दीपक जलाकर वहां से हटते हैं तो आप अपनी सारी परेशानियों को, अपने अंधेरे को वहीं पीछे छोड़ आते हैं। अगर आप मुड़कर देखेंगे तो वो परेशानियां फिर आपके पीछे आ जाएंगी। दीपक जलाएं, प्रणाम करें और सीधे घर आ जाएं। 7 शनिवार ऐसा करने से बड़ा कर्ज उतरने के रास्ते बन जाते हैं। अध्याय 4, पितृ दोष और वंश वृद्धि। अगर आपके घर में शादी नहीं हो रही या बच्चे नहीं हो रहे या बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, तो ये पितृ दोष हो सकता है। इसके लिए आपको पीपल को जल चढ़ाना होगा। रोज सुबह रविवार को छोड़कर पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। लेकिन सादा जल नहीं, एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े काले तिल और थोड़ी चीनी मिला लें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ये जल पीपल की जड़ में धीरे धीरे चढ़ाएं और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से माफी मांगे। कहा जाता है कि पीपल के जरिए दिया गया जल सीधे हमारे पूर्वजों को मिलता है। जब वे तृप्त होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं और घर में खुशहाली आती है। अध्याय 5, परिक्रमा का जादू। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए।
अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और साथ ही एक कच्चा सूत सफेद धागा तने पर लपेटते जाएं। 7 बार धागा लपेटें। ये धागा आपकी परेशानियों को उस पेड़ के साथ बांध देता है और पेड़ की सकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर में भेज देता है। अध्याय 6 रविवार का नियम और सावधानियां। पीपल की सेवा में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है, वरना पाप भी लग सकता है। सबसे बड़ी सावधानी, रविवार के दिन पीपल को कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उसे छूना चाहिए। रविवार को पीपल में दरिद्रता का वास माना जाता है। अगर आप रविवार को पूजा करेंगे तो घर में गरीबी आएगी। दूसरी सावधानी, पीपल का पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर घर की दीवार पर या छत पर पीपल उग जाए तो उसे उखाड़कर फेंके नहीं, बल्कि सावधानी से निकालकर किसी मंदिर या पार्क में लगा दे। घर पर पीपल की छाया पड़ना शुभ नहीं माना जाता। तीसरी सावधानी, पीपल के पेड़ को कभी कटवाना नहीं चाहिए, यह वंश को खत्म कर देता है। उपसंहार, तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति ने हमें मुफ्त में इतना बड़ा खजाना दिया है और हम अज्ञानता में भटक रहे हैं। अगली बार जब आप सड़क किनारे कोई विशाल पीपल का पेड़ देखें तो डरिएगा मत, उसे नमन कीजिएगा, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। आज ही संकल्प लें कि आने वाले शनिवार से आप पीपल की सेवा शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री शनिदेव, जय श्री श्याम, मेरे कष्ट हरो। याद रखिए, विश्वास से ही पत्थर में भगवान नजर आते हैं। पेड़ को देवता मानेंगे तो वो देवता जैसा फल देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग पीपल से डरना छोड़ें और उसका लाभ उठाएं। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम राज खोलते हैं और किस्मत बदलते हैं। जय श्री श्याम।